प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं। वो महान परमेश्वर है और उसने अब तक हम सब भाई बहनों को संभाला है। और परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए है। मेरे प्रियो, खुदा ने एक योजना हमारे और आपके लिए बना रखी है कि हम और आप उस योजना के अनुसार चल सकें। और हम पुराने नियम की पुस्तक में देख सकते हैं योना नबी के बारे में। और योना नबी जो थे वो भाग रहे थे, संसार की ओर उनका मन था, लेकिन परमेश्वर ने उस ओर उनको एक जिम्मेदारी सौंपी। प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। परमेश्वर ने कहा कि उसकी बुराई जो है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई थी और बड़ा बुरा हाल था वहां पर मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को नियुक्त करता है। आज भी परमेश्वर ने अपने लोगों को नियुक्त कर रखा है कि कलीसिया, परमेश्वर के लोग बचे रहें, किसी भी तरीके से उलझनों में ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें, उसके बाद वचन में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए जो तू देना चाहता है। प्रभु तेरी अगुवाई में, तेरे दर्शन में बढ़ सके, तेरे अनुग्रह में बढ़ सके। आपकी सहायता, आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे लिखा है कि अमित्तै के पुत्र योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और उसने कहा, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा में। कभी कभी हम लोग जो हैं, परमेश्वर हमसे काम चाहता है, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस कार्य को करें, लेकिन हम अपने निकम्मेपन में आ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के अनुसार चले और भाग जाते हैं। मेरे प्रिय, हम क्या होता, भाग जाते हैं। और जब हम भाग जाते हैं, हम परमेश्वर चाहता है कि हम उस कार्य को करें, लेकिन परमेश्वर और हम मनुष्य आता नहीं। और क्या हुआ कि याफा के नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले जहाज में वो बैठ गया और चढ़ गया और उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। चल दिए। मनुष्य सोचता है कि मैं तो अपने अनुसार चलूंगा, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना को मैं और आप नहीं समझ सकते। कभी कभी जो लोग परमेश्वर से दूर जाते हैं या परमेश्वर से दूर होते हैं, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूं, तुम योना बन रहे हो। परमेश्वर तुम्हें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा और करेगा 100%। प्रेज द लॉर्ड। और तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी और यहाँ तक जहाज टूटने पर हो गया। और डर कर तब मल्ला लोग जो थे उसके साथ जो थे, प्रेज द लॉर्ड, जो मल्ला लोग थे वो क्या हो गया, डर कर अपने देवता की दुहाई देने लगे, जिस देवता को मानते होंगे। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी, उन्होंने धीरे धीरे उसको क्या करना पड़ी, फेंकना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और फेंकने लगे कि जहाज क्या हो जाए, हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में जाकर के सो गया और उसने कहा, अरे अब तो निचले भाग में सो रहा हूं, कुछ नहीं। और उसे ये नहीं पता कि ऊपर आंधी चल रही है और खूब, और वो गहरी नींद में पड़ा था। तब माझी उसके निकट आया, जो नाव चला रहा था, उसके निकट आया और कहने लगा, तो भारी नींद में पड़ा है, तो भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ, उन्होंने आपस में कहा, हम चिट्ठी डालकर जान ले कि विपत्ति हमारे किस कारण से हुई। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी किसके नाम पे निकली, योना के नाम पे निकली। हालेलुया। तब उसने कहा कि हमें बता किस कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है।
और क्या कारण था? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे जल थल दोनों बनाया उसी का भय मानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ? और उन्होंने पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? उसने कहा, जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जा रही थी, तूफान बढ़ता जा रहा था। उसने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और तब समुद्र, जब उन्होंने उसको फेंक दिया तो समुद्र क्या हो गया? शांत हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और समुद्र शांत हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण से आई है। हम भी कभी कभी ऐसे कार्य कर लेते हैं जिसके कारण हम पर बड़ी कठिनाई आती है, बड़ी परेशानी आती है। और मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनते। लेकिन ऐसा हुआ, यहोवा ने, अब परमेश्वर ने उसे समुद्र में तो गिर गया वो। अब परमेश्वर ने एक योजना और उसके लिए बना रखी थी। यहोवा ने एक वेल मछली ठहराई थी। क्या यहाँ मछ लिखा हुआ है, लेकिन आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे तो ब्लू वेल लिखा है। वेल, बड़ी वेल, इतनी बड़ी वेल होती है वो जहाज़ों को पलट देती है। और योना को उस वेल मछली ने क्या करा? इंग्लिश की बाइबल में आपको लिखा मिलेगा आपको। योना को निगल लिया और योना उस बड़ी वेल मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। क्या पड़ा रहा? 3 रात 3 दिन। और हम देखेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी 3 दिन और 3 रात भूमि के नीचे रहा। हालेलुया। तब योना ने मछली के पेट में से परमेश्वर से प्रार्थना करी कि मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, और उसने उसकी सुन ली। और क्या हुआ कि तब यहोवा परमेश्वर ने जो वेल थी उसको आज्ञा दी कि उसको स्थल में, यानी सूखे स्थान पर उगल दे। और वो स्थान कौन सा था? वो कौन सा स्थान था? निनवे का स्थान था। और वहाँ उसको ये दूसरी बार आज्ञा मिली कि जा, तो निनवे नगर में जा और वहाँ जा कर के तू प्रचार कर। और यहोवा के वचन के अनुसार वो निनवे नगर में गया। और उसके एक दिन के प्रचार से, क्या? एक दिन के प्रचार से उसने बहुत यात्रा करी। बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा की। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। बस उसने एक लाइन का प्रचार किया कि आज से 40 दिन बाद क्या होगा? ये निनवे नगर पलट दिया जाएगा। निनवे के मनुष्य ने जब परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, जब उस पर विश्वास किया, उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे ने सबों ने टाट उड़ा, और जानवर भी भूखे रहे, और राजा भी सिंहासन से उठ गया। उसने राज के वस्त्र उतार दिए और उसने टाट के वस्त्र पहन लिए और वो राख पर बैठ गया। और मेरे प्रियो, उसने डंडियारा पिटवाया निनवे के अंदर कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल भेड़ बकरियां, क्या ने पशु कोई भी कुछ ना खाए, ना वो ना खाए ना पिए। और मनुष्य परमेश्वर दोनों ने, क्या मनुष्य और पशु ने दोनों ने टाट उड़े और परमेश्वर की चिल्ला चिल्ला के दुहाई दी। प्रेज द लॉर्ड शीरिन डेविड सिस्टर। और दुहाई दी। और क्या हुआ कि उन्होंने पश्चाताप किया। क्या किया? पश्चाताप किया। और जैसे ही उन्होंने पश्चाताप किया वैसे ही सब कुछ ठीक हो गया। और पश्चाताप करें, संभव जब परमेश्वर दया करेगा। और परमेश्वर ने उन पर दया करी, अपनी इच्छा को जो वो बर्बाद करने जा रहा था उस इच्छा को बदला और उसका कोप शांत हो गया और वो नाश होने से बच गए। हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको नाश होने से बचा लेता है। तो जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता और बताता है, तो हमें क्या करना है? इस बात का ध्यान रखना है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जाएं, क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है उसी के अनुसार कार्य होता है। योना भागता रहा, लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा उसे निनवे नगर की दी थी
उसी पर उसको पहुंचना था और वो पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी दया दृष्टि करुणा हमारे साथ रहे। प्रत्येक पल आप हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें। पूरी प्रभुता हमारे जीवन पर आपकी बनी रहे। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इसे ऑफलाइन देखते हैं या ऑनलाइन देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, सबको आशीष और बरकत दें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय